वेलकम बैक गाइस। ये हाउ टू लर्न उर्दू थ्रू हिंदी सीरीज का 10वां वीडियो है। तो अब तक हमने लास्ट के वीडियोज में उर्दू के 39 अक्षरों को पहचानना व लिखना सीखा। इसके बाद हमने उर्दू लिखने के नियम पढ़े और ये भी जाना कि एक अक्षर कितने टाइप से लिखा जा सकता है अलग अलग परिस्थितियों में। इन सभी वीडियोज की पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उर्दू की मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। जिस तरीके से हिंदी में मात्राएं होती हैं, जैसे आ की, ई की, ऊ की, उसी तरीके से उर्दू में भी मात्राओं का यूज होता है, मगर इसमें जो मात्राएं लगती हैं वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं, हिंदी से अलग होती है। जैसे इसमें पहली मात्रा है उर्दू में जिसको हम जबर कहते हैं। अब देखो जबर का यूज कब होता है। होता क्या है, हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, हिंदी के जो अल्फाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको हम डायरेक्टली पढ़ देते हैं। जैसे क्या पढ़ देते हैं, आ, बा, पा, का, खा, गा। मगर हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में हम कैसे पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं हम इसको अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे। इस तरीके से इनको हम पढ़ा जाता है। मगर इनका जो एक्चुअल जब यूज करते हैं तब वो कौन से साउंड के लिए होता है। जैसे अलिफ का आ के लिए होता है, बे का बा के लिए होता है। तो ये जो अलिफ है, आ कब बनेगा, जब हम इसके ऊपर एक क्या लगा देंगे, ये जबर लगा देंगे। बे के ऊपर जबर लगा देंगे तो ये बा हो जाएगा। ऐसे ही पे के ऊपर जबर लगा देंगे तो ये पा हो जाएगा। ते के ऊपर जबर लगा देंगे तो ये ता हो जाएगा। अब जबर होता क्या, ये एक तिरछी लाइन होती है। इस तरीके से आप इसको ऊपर ऐसे लगा देंगे किसी भी अक्षर के उर्दू के, तो वो अपनी ओरिजिनल साउंड में आ जाएगा। जैसे जीम में, तो जीम के ऊपर हम ऐसे लगा देंगे जबर, तो ये क्या हो जाएगा, जा। तो जितने भी 39 अक्षर हैं उर्दू के, उन पे हम अगर जबर लगा देंगे तो उनका जो ओरिजिनल साउंड है, जैसे वो यूज होते हैं, तो वो उस फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिए। आप बाकी के 39 पे भी इस तरीके से जबर लगा सकते हैं और वो क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल साउंड में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम दूसरी मात्रा को पढ़ते हैं। दूसरी मात्रा है आ की मात्रा, जो बड़ा आ होता है जैसे हिंदी में वैसे। अब हिंदी में क्या होता है कि बड़े आ की मात्रा होती है, तो हम इस तरीके से मान लो आम लिखना तो आ में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे और वो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। मगर उर्दू में क्या होता है, उर्दू में जब इसे अलिफ, अलिफ किसका साउंड निकालता है, आ का। तो अलिफ के अगर हमको बड़ा आ का साउंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर इस तरीके का एक साइन लगा देते हैं जिसको हम मद कहते हैं। ये जो मद होता है ये आ की मात्रा के लिए यूज होता है और ये सिर्फ अलिफ पे ही यूज होगा। बाकी जैसे उर्दू में बहुत सारे, अगर उनको बड़ा करना है, जैसे मान लो सा है, तो सा को बड़ा आ की मात्रा लगानी है मान लो उस पे, तो हम क्या करेंगे, तो उसमें अलिफ लगाएंगे। मगर अलिफ पे ही आ की मात्रा लगानी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मद का यूज करते हैं, जो कि ये है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये अलिफ नहीं, अम नहीं रहा, ये क्या, अब इसकी जो साउंड है थोड़ी सी खिंच जाएगी, तो कैसी हो जाएगी, आम। वैसे और इसको क्या कहते हैं, मद कहते हैं। ये सिर्फ अलिफ पे लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो आप लिखना है, तो अलिफ को ही आ करना है, बड़ा आ, तो उस पे हम मद लगा देंगे और पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। फिर मान लो आग लिखना है, तो अलिफ पे ही क्या लगा देंगे, हम मद लगा देंगे, बड़ा आ हो जाएगा, और गा लिख देंगे, गाफ, तो क्या हो जाएगा, आग। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, बाकी सभी उर्दू के अक्षरों में आ की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, अलिफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमें नाक लिखना है, तो ना में आ की मात्रा लगानी है जैसे हिंदी में, तो वैसे हम क्या करेंगे, नून लिखेंगे, नून। अब यहाँ पे मद नहीं लगा देंगे, इसके ऊपर इस तरीके से मद लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें अलिफ को छोड़कर बाकी अगर किसी पे आ की मात्रा लगानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में हमें अलिफ को लिखना पड़ेगा, तब वो आ की मात्रा मानी जाएगी। तो हम नून लिखेंगे प्लस अलिफ प्लस काफ, तो क्या हो जाएगा, नाक। फिर मान लो हमें लिखना है बाजा, तो बे प्लस अलिफ प्लस जीम प्लस अलिफ, तो क्या हो जाएगा, बाजा। फिर मान लो हमें रात लिखना है, तो रे प्लस अलिफ प्लस ते, तो क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। फिर मान लो हमें दाल लिखना है, तो ये दाल प्लस अलिफ प्लस लाम, तो क्या हो जाएगा, दाल। तो दा में क्या हुआ, अलिफ लग गया, तो क्या हुआ, आ की मात्रा लगी। तो कहने का मतलब ये है कि अलिफ पे अगर हमें आ की मात्रा लगानी है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, हम मद का यूज कर लेते हैं, जो इस तरीके का सिंबल होता है। और बाकी जो अक्षर हैं अगर उन पे हमें आ की मात्रा लगानी है तो हम उनके साथ क्या करेंगे, अलिफ हमें लिखना पड़ेगा इस तरीके से। आगे समझ में। चलो अगली मात्रा देखते हैं। फिर है ई की मात्रा, जो छोटी ई की मात्रा होती है हिंदी में, उसी तरीके से उर्दू में ई की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, जेर का प्रयोग करते हैं।
अब जेर का कैसे यूज होता है, एक तिरछी लाइन होती है और ये क्या होती है उर्दू के अक्षरों के नीचे लिखी जाती है, मतलब नीचे लगाई जाती है। फिर जबर क्या होता है ऊपर ऐसे लगाया जाता है, जेर क्या होती है सेम लाइन होती है मगर वो नीचे लगाई जाती है। अब ये है क्या अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे और आगे भी दाल डाल जाल। तो ये क्या है, हम नीचे जेर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी अलिफ नहीं, अब क्या कैसी आवाज निकालेगा, ई, और ये बी, ये पी, ये ती, टी, सी, जी, ची, ही, इस तरीके के साउंड ये निकालने लगेंगे। अब मान लो अगर हमें लिखना है तितली लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, तो फिर ये ते यूज करेंगे, ते के नीचे क्या लगा देंगे, जेर लगा देंगे, तो ये ता जो है कैसी आवाज निकालने लगेगा, ती की। तो जेर छोटी ई की मात्रा के लिए हम यूज करते हैं। किसी भी अक्षर के नीचे अगर हम लगा देंगे तो जेर क्या कर देगा, उसको ई की मात्रा के साउंड निकालने लगेगा। फिर आता है इसके बाद आती है ई की मात्रा, जो बड़ी ई होती है ना, ई, उसकी मात्रा। तो उर्दू में कैसे ई की मात्रा के लिए हम ये जो या होती है छोटी या, उसको लगा देते हैं तो क्या हो जाती है या। वैसे इसके दो तीन रूप होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि अलग अलग कंडीशन में ई की मात्रा थोड़ी सी बदल जाती है। अब जैसे मान लो अगर कोई अक्षर लिखना है हमें या शब्द लिखना है, तो उस केस में अगर लास्ट में आती है ई की मात्रा, जैसे मान लो हमें दादी लिखना है, दादी, तो ये लास्ट में ई की मात्रा आई, तो उस केस में हम लास्ट वाला जो दा लिखेंगे ना, ये दाल हो जाएगा अलिफ, और यहाँ पे फिर दाल, फिर ई की मात्रा। अगर लास्ट में ई की मात्रा आती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो छोटी या है उसको हम ऐसे लास्ट वाले अक्षर में क्या कर देंगे, मिलाकर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे जी लिखना है तो जी में ये छोटी या मिला दी हमने, भी लिखना है तो भी में, भा में ये या मिला दी तो ये भी होगी। तो इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। अब जिसे मान लो यहाँ पे, अब ये पानी लिखना तो लास्ट में ई की मात्रा आई तो पे में अलिफ जुड़ गया, पा हो गया, फिर ये नून, नून में या जोड़ दिया तो क्या हो गया, पानी। हाथी लिखना है तो हे में क्या अलिफ लग गया तो हा हो गया, फिर ये था है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अक्षरों को आपको पहचानना है, अक्षर जब तक याद नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो मैंने रिवीजन वीडियो भी एक बना दिया, उसको आप अच्छे से देखो और जो कुछ मैंने बताया है उसको एक बार ध्यान से याद करो। तो ये क्या हो जाएगा, थे, तो थे में या यहाँ पे जोड़ दिया तो ये क्या होगी ई की मात्रा, तो क्या हो गया हाथी। फिर रानी है तो रा, फिर अलिफ, फिर नून, नून में या की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया रानी। तो ये सब क्या है, जो या है छोटी या, इस टाइप का हमें जब ई की मात्रा लगानी हो, बड़ी ई की मात्रा, तो और लास्ट में लगानी हो तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से लास्ट वाले अक्षर के साथ इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम सब में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ई की मात्रा। मगर ये जो ई की मात्रा है ये बीच में भी तो आ सकती है, जैसे अगर मान लो हमें लिखना है तीर, चील, लकीर, इस टाइप से कुछ लिखना है हमें, तो बीच में आ जाएगी फिर। तो उस केस में क्या करेंगे हम, अब मान लो जैसे तीर लिखना है हमें, तो तीर तो क्या ये जो ई की मात्रा है तो बीच में है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो ये वाला है, अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जो या है, क्योंकि या का एक रूप होता है ऐसा। आप मेरे जो पांच पांच रूप हैं मैंने सब में लिखे थे हर अक्षर के, उसमें देखना जाके कि जो या का रूप है एक ये वाला भी है, तो हम ये वाला रूप लिखेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ते में ई की मात्रा लगी तो ती, और फिर आगे रा जुड़ गया तो क्या हो गया तीर। फिर मान लो चील लिखना है तो ये है चे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसी में हमने ई की मात्रा लगा दी है और फिर लाम लिख दिया तो क्या हो गया चील। फिर लकीर लिखनी है मान लो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाम है, फिर ये काफ है ये, और फिर ये ई की मात्रा लगी है और फिर ये रा, तो क्या हो गया लकीर। फिर गीत लिखना है मान लो तो ये गाफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, गाफ में ई की मात्रा लग गई और फिर ता लिख दिया तो क्या हो गया गीत। तो इस तरीके से अगर बीच में मात्रा आती है ई की तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूप लिखेंगे, ये वाला। और अगर लास्ट में आती है ई की मात्रा तो हम कौन सा रूप लिखेंगे, ये वाला। आगे समझ में, एक बार इसको रिवाइज कर लो, तो समझते चलना है, ये नहीं बहुत जल्दी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है। बस मेन चीज ये है कि आप समझ जाओ, जब तक समझोगे नहीं तब तक बहुत प्रॉब्लम हो। तो पहले मैंने मात्रा क्या बताई, मैंने बताया कि जबर, तो जबर क्या होता है, वैसे तो इनको हम अक्षरों को कहते क्या है, अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे खे दाल डाल जाल, इस तरीके से
मगर जब इनके ऊपर हम जबर लगा देते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल साउंड में आ जाते हैं। जैसे से है तो सा में आ जाएगा, टे है तो टा कहेंगे, ते है तो इसको ता कहेंगे। यानी कि जब हम किसी भी अक्षर पे जबर लगा देंगे उर्दू के तो वो अपनी ओरिजिनल साउंड में आ जाएगा, जो उसका एक्चुअल साउंड होता है यूज करते टाइम। आ गया समझ में? फिर उसके बाद मैंने बताया आ की मात्रा। तो आ की मात्रा कब यूज होती है? जैसे हिंदी में आ में ही आ की मात्रा लगानी है तो उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, मगर उर्दू में ऐसा नहीं होता है। आ की साउंड उर्दू में कौन निकालता है? ये अलिफ निकालता है। तो अलिफ पे अगर हमें आ की मात्रा लगानी है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक छोटा सा सिंबल लगा देते हैं और इसको क्या कहते हैं, मद कहते हैं। तो अलिफ में अगर आ की मात्रा लगानी है, जैसे आम लिखना है, आप लिखना है, आग लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ मद लगाएंगे और ये बड़ा आ बन जाएगा। मगर बाकी जो उर्दू के अक्षर हैं उन पे अगर हमें आ की मात्रा लगानी है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमको अलिफ जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये वाले, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हमें नाक लिखनी है मान लो, तो हमें क्या करेगा, नून में हम इस पे मद नहीं लगाएंगे, अब क्या करेंगे, इसके साथ में हमें अलिफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अलिफ का प्रयोग करते हैं। तो अलिफ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नून में अलिफ लग गया तो ये नाक, नाक हो गया। अभी जैसे मान लो यहाँ पे लिखना है बाजा, तो बा में भी अलिफ लगाना पड़ेगा और जीम में भी अलिफ लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बाजा हो जाएगा। तो यानी कि अलिफ को छोड़कर अगर बाकी किसी अक्षर पे हमें आ की मात्रा लगानी है तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, अलिफ लिखना पड़ेगा हमें। फिर आती है छोटी ई की मात्रा, इसको हम ई कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे जबर लगाते हैं ऊपर की तरफ, इसमें क्या करेंगे, हम जेर लगाएंगे ई की मात्रा। तो वैसे इसको पढ़ते हैं अलिफ बे पे ते टे से, मगर इसमें जब जेर लगा देंगे तो अब ये कैसी आवाज निकालेंगे, ई बी पी ती टी, इस तरीके से। तो जेर छोटी ई की मात्रा का काम करेगा। फिर आ जाते हैं बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, जो हिंदी में इस तरीके से लगाई जाती है, जैसे मान लो दी लिखना है तो हम क्या करेंगे, दाल लिखेंगे, दाल में या इस तरीके से ये वाला सिंबल बना देंगे जिसको हम या भी कहते हैं, तो ये दी हो जाएगा। की लिखना है तो काफ में यहाँ से ही ऐसे हम ये इसको ई को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, की। ये भी, ये घी, ये टी, ये जी। तो ये क्या है, अगर आते हैं ये लास्ट में, लास्ट में आते हैं तो हम ई की मात्रा जो है इस तरीके से उसी लास्ट वाले अक्षर में जोड़ देंगे इसको, और ये ई की मात्रा हो जाएगी। ये सब जब आप उर्दू पढ़ने लगेंगे ना तो धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे लगाना है। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ई की मात्रा लास्ट में ना कर, जैसे लास्ट में यहाँ पे देखो है, तो जैसे पानी लिखना था मान लो मैं पानी, हाथी, रानी, तो हमने क्या किया, लास्ट वाले अक्षर में ये ई की मात्रा हमने जोड़ दी, ई की मात्रा जोड़ दी। मगर एक कंडीशन ऐसी भी तो है कि जब ई की मात्रा बीच में आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो, मान लो हमें लिखना है तीर, तीर लिखना है, चील लिखना है, लकीर लिखना है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ई की मात्रा ये बीच में आ रही, तो फिर ये वाला हम नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं, इसको लगाएंगे तो फिर नहीं होगा सही। इस केस में क्या करते हैं कि या का एक दूसरा रूप होता है, जैसे ये वाला, आप जब इसके सारे रूप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम ये वाला रूप यूज करेंगे ई की मात्रा के लिए। तो तीर, ये यहाँ से ये ती है यानी कि ता, तो ता में हमने क्या किया, ये वाला ई की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, तीर। फिर ये क्या है, चा, चा में ई की मात्रा लगा दी है, फिर लाम तो क्या हो गया, चील, फिर लाम है, फिर ये काफ है, और फिर ई की मात्रा लगा दी, फिर रा तो क्या हो गया, लकीर। फिर ऐसे ही गीत है तो ये गाफ है, गाफ में ई की मात्रा लगा दी, फिर ता है तो क्या है, गीत। तो यानी कि बीच में अगर हमें ई की मात्रा लगानी है तो उस केस में हम इसको यूज करेंगे, और अगर लास्ट में ई की मात्रा लगानी है किसी शब्द में तो हम इसको यूज करेंगे। तो इन मात्राओं को आप समझिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए इनकी। एक बार वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके देख लीजिए स्टार्टिंग से, और प्रैक्टिस कीजिए। मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, सारी मात्राएं समझ में आने लगेंगी। तो फिर जो बाकी की मात्राएं हैं उनको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि एक साथ सारी मात्राओं को बता दूं और आपको ये बोझ लगने लगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। एक वीडियो देखो और उसको प्रैक्टिस करो, 2 बार देखो वीडियो को और बार बार लिखो उस चीज को। और बाकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।